बिलासी, अरे बिलासी, क्या हुआ थारे को? हर 10 मिनट के बाद फोन पे फोन किए जा रहे थे। बाबूजी, इस घर में बहुत बड़ा कांड हो गयो है। आप जरा वो हीरे जांच करने वाला गूगल है ना, उसे निकालिए। क्या हुआ ये तो बता। सब पता चल जाएगा बाबूजी, आप वो गूगल निकालिए। मुझे बचा लो प्लीज, मेरे को भाभी आप बचा लो मुझे, बचा लो भैया। लेकिन हुआ क्या? अरे मेरी टी शर्ट। क्या हुआ छोरा, इतना डर क्यों रहा? मैं डर से रहा हूँ क्योंकि मेरी टी शर्ट के अंदर कॉकरोच है। कॉकरोच? हाँ तू कॉकरोच हमारे पास क्यों आ रहा है? हाँ तुम्हारे पास क्यों आ रहा है? विभोर, तुम ताजू के पास जाओ, ताजू तुम्हें बचा लेंगे। अरे ताऊ जी को भी डर लगता है कॉकरोच से, तुम्हारे तरफ क्यों भेज रही है? ताऊ जी, मेरी टी शर्ट के अंदर कॉकरोच है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हटा लो कॉकरोच। मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। ताऊ जी जाइए मत, ताऊ जी जाइए मत, प्लीज बचा लीजिए। भतीजा आपका इकलौता भतीजा लगता कॉकरोच चला गया। गया? हाँ कॉकरोच गया गया? गया। देखा तुमने बरोबर? मैंने बराबर तो नहीं देखा लेकिन लग रह गया। एक कॉकरोच से इतना थोड़ी डरते हैं। इतने बड़े घर में कॉकरोच है बोलो, ये कर रहे हो तुम लोग? घर की साफ सफाई ना करो? जीजा जी के बड़े भाई साहब, आपके पोटली पर कॉकरोच है। मारे पोटली पर कॉकरोच, मारे पोटली पर कॉकरोच, मारे पोटली पर कॉकरोच। चलो काजल जा जल्दी कॉकरोच मारने की दवा ले, हमारे बदन पर कॉकरोच है, मारे बदन। अरे कौशल्या, तारे बिंद के बदन पर कॉकरोच चढ़े हैं और तू यहाँ खड़ी है, जा कुछ ले आ। और तू हंस क्या रहा है छोरा? मारो बदन पर से कॉकरोच निकाल ले छोरा, अब तू ही निकाल सकता है। भगवान पे भरोसा रखिए, कॉकरोच है, कॉकरोच नहीं करेगा आपको। अरे भगवान पे भरोसा लेकिन कॉकरोच पे भरोसा नहीं है। अच्छा कोशिश करता हूँ, आप आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करो, बंद करिए, बंद करिए, कर लो बंद। थोड़ा हिलिए, हिल रहा। शॉट हिलाइए। निकला? ताऊ जी कॉकरोच क्या? धीरे बोलिए, सुन लेगा, सुन के आ जाएगा को? हाँ अच्छा बड़ी मुश्किल से क्या? छोरा कितना प्यारा है छोरा, तूने मारे को कॉकरोच से बचा लिया। पूरे बदन में कपकपी सी हो गई थी। हमारी पोटली कहाँ गई? हैं? हमारी पोटली कहाँ है? कहीं कॉकरोच ले तो नहीं गया हमारी पोटली? छोरा ढूंढ हमारी पोटली। हाँ? हमारी पोटली ढूंढ, कहाँ है? ढूंढ ढूंढ छोरा। मैं देखता हूँ। हाँ देख मैं हाँ देख। ताऊ जी वो पीछे पड़ी है। ला पोटली। बाबूजी, इस कॉकरोच की वजह से सस्पेंस में रुकावट आ गया था, लेकिन अब ना आएगी। हम्म, 100% असली हीरे हैं ये। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है, ये हीरे नकली है। जीजू जी के बड़े भाई साहब, बाबूजी ने कहा नकली नहीं असली है हीरे। हाँ
बाबूजी जरा आंखों पर पानी डालकर एक बार फिर से जांच कीजिए, मारी आंखें धोखा नहीं दे सकती। किस पागल ने कहा कि ये हीरे नकली है? और अब तू हमारी जांच पर सवाल उठाएगा? नहीं, अरे हीरा हाथ में कैसे पकड़ते हैं, कैसे परखते हैं, ये मैंने तुझे सिखाया। जा अपने दिमाग और आंख का इलाज करा, जा। जुबान का ना सोचे समझे मेरी चीजें क्या कहा इसने? हाँ, क्या बोल रही है? जीजा जी के बड़े भाई साहब, आप तुम्हारा स्वभाव जानते हो, जो मन में भरा वो जुबान पे धरा। उड़ाओ उड़ाओ, सब लोग हमारा मजाक उड़ाओ, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं क्यों चुप रहूं? मैं रहूंगा ही नहीं। इस हार की मैं सरकारी जौहरी से जांच कराऊंगा और फिर देखता हूं कि कौन हमारा मजाक उड़ाता है। माँ जी, विभोर ने मारी को सब कुछ बता दिया। आज तुमने हमारी इज्जत रख ली। घर वालों की नजरों में मैं आज हमेशा हमेशा के लिए गिर जाती। लेकिन मारी को गलत मत समझना। मैंने जो कुछ भी किया वो मेघा की खुशी के लिए, उसकी जिंदगी संवारने के लिए। लेकिन इस बात को कोई ना समझा, सिर्फ तुमने हमारी भावनाओं को समझा, हमारे दर्द को समझा और अपना सब कुछ दांव में लगाकर तुमने हमारी लाज रखी। आज मैं बहुत खुश हूं कि मारी को तुम जैसी बहू मिली। मारे को आप लोग इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हो?
बिलासी, इतना कीमती हार हाथों में लेके कहां घूम रहा था? मैं बताता हूँ बाबूजी। ऐसा को ना आप पर विश्वास है न प्रभा पर, इसलिए हार 10 दुकानों पर ले जाके इन्होंने जांच करवाया, ताकि कोई तो इनको कह दे कि हार नकली है। बिलासी, पहले ही तूने घर में जो तमाशा खड़ा किया है वो काफी ना था, या अब तू घर की इज्जत बाजार में उछाल रहा है, नीलाम कर रहा है? तुझे मेरे तजुर्बे पर विश्वास ना है? हमारा दिल कह रहा है कि प्रभा ने कुछ तो दाल में काला किया है। बस भाई साहब, बात हो चुका। अभी से प्रभा पे आपको इल्जाम नहीं लगाएंगे। रहने दीजिए ना, बात को आगे मत बढ़ाइए। बड़े हैं। बड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे और मैं सुनता रहूंगा? प्रभा, थारे पे उठी हुई उंगली मारे पे उठी हुई उंगली है। थारे पे लगा हुआ इल्जाम मारे पे लगा हुआ इल्जाम है, और थारे को दिया हुआ दुख और पीड़ा मारे को दिया हुआ दुख और पीड़ा है। खरबूजे पर खरबूजे का रंग चढ़ता तो सुना, लेकिन यहां तो बाप पर बेटे का रंग चढ़ रहा है। जैसे बेटा अपनी घरवाली की हर बात की तरफदारी करता है, ऐसे अब घनश्याम भी अपनी घरवाली की हर बात की तरफदारी कर रहा है। क्यों भाई साहब, औरतों की इज्जत इज्जत नहीं है? प्रभा और घर का हर व्यक्ति आपका सम्मान करता है, आपकी इज्जत करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबको मौका देख देख कर सबकी बेइज्जती करते जाएंगे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है भाई साहब, हमारी प्रभा, विभोर और रीति पर बात बात पर इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए। जिस तरह से आप उनको दिखाने की कोशिश करते हैं ना भाई साहब, वो बिल्कुल वैसे नहीं है। हमारा परिवार हमारे लिए अभिमान की बात है, और पद्दार परिवार का हर सदस्य का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और भाई साहब, ये बात मैं बार बार नहीं दोहराऊं, ध्यान रहे। घनश्याम, मारे प्यार को, मारे अपनेपन को बेइज्जती कह रहे हो? बस एक मौका मिल जाए मारे को, फिर मैं थारे को दिखाऊंगा कि बेइज्जती क्या होती है। ऊंचे स्थान पर बिठा दिया आज आपने मारे को, ऐसा सम्मान दिया है जिसके सामने किसी के अपमान की कोई जगह नहीं है। प्रभा, अर्धांगिनी हो तुम मेरी। जीवन के हर उतार चढ़ाव में हम लोग साथ रहे। थारे को थारे से ज्यादा जानो और खुद से ज्यादा विश्वास करूं थारे पे, और पूरे विश्वास के साथ कह सकूं कि तुम इस घर का कोई नुकसान नहीं होने दोगी, और ना ही तुम कोई झूठ बोल सकती है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं।
खुद से ज्यादा विश्वास करते वो तारे पर, और तूने जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ उनसे बोला है। वो राज जो तूने परसों से अपने दिल में समेट के रखा है, जब वो राज उनके सामने आएगा तो जानती है क्या होगा? एक पल में सारे रिश्ते बदल जाएंगे। क्या वो तारे को कभी माफ कर पाएंगे? बोल। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। प्रीति, बहुत थक गई होगी ना? तुमने आज जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रहा तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं। वैसे कॉफी अच्छी बनी है, तुमने बनाई है? मैं और किचन। क्यों? मुझे खरीदना तो सीख के कॉफी बनाना भी सीख लो। हाँ, वैसे अगर तुम्हारे जैसा फ्रेंड हो तो एक दिन में घर के सारे काम सीख जाऊंगा। क्या बात है, आज तुम्हारा नजरिया कुछ बदला सा है, क्यों? क्योंकि आज से पहले शायद मैंने तुम्हारा नजरिया समझने की कोशिश ही नहीं की। जब मेरी डेप्यूटी प्रमुख के दामाद से लड़ाई हुई थी तो तुमने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया था और हमारी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई थी। लेकिन कितनी अजीब बात है, मैंने हमारी बीच की नाराजगी के वक्त कभी भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं की।